कि एक असल चीज़ जो है कि लास्ट टाइम जिस तरह ये एग्ज़ाम हुआ, कंडक्ट हुआ, तो इसमें सिर्फ 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए। उसकी कुछ फंडामेंटल, कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हुए। वो 3-4 के करीब रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हुए। जो एक असेसमेंट है हमारी, उसमें स्टूडेंट्स का ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने, कैंडिडेट्स ने किया क्या कि मिनिमम यूज ऑफ बेयर एक्ट्स। जो बेयर एक्ट्स हैं लाइक पीपीसी है, सीआरपीसी है, क्यूएसओ है, ये जो बेयर एक्ट्स हैं इनका यूज सबसे कम उन्होंने किया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को फेलियर का सामना करना पड़ा। क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि आपने लॉ किया है, लॉ तो यही है जो बेयर एक्ट्स के अंदर दिया हुआ है, उससे आप जितने मर्जी नोट्स निकालें, बेयर एक्ट्स का उसका अल्टरनेट नहीं हो सकते ये चीज़ें। एक चीज़ ये है। इसी तरह स्टूडेंट्स ने क्या किया कि लेस कोटिंग सेक्शन आर्टिकल। सेक्शन और आर्टिकल का प्रॉपर रेफरेंस, प्रॉपर कोटिंग वो नहीं थी स्टूडेंट्स की। अगर थी तो उन्होंने उसको गलत तरीके से कोट किया, अपनी तरफ से कोट किया। तो जब एग्जामिनर ने देखा, उसको पता था कि एक सेक्शन इसको ये लगता है तो उसने गलत कोट किया हुआ है, तो उसी चीज़ पे वो आपका पूरे का पूरे पेपर के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ा और उसने आपको फेल कर दिया। इसी तरह जो एक आम मिस्टेक है स्टूडेंट ये करते हैं, उन्होंने की कि लेस राइटिंग प्रैक्टिस। लेस राइटिंग प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स की लिखने की क्या होता है कि जो लॉ का स्टूडेंट होता है वो ये कहता है, वो कहता है कि लॉ तो मेरी फिंगर टिप्स पे है, मैं तो खुद कर लूँगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। जब एग्ज़ाम के अंदर बैठता है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी, जब वो एक तो टाइमली पेपर कंप्लीट नहीं कर सकता, और दूसरा ये होता है कि वो मिस्टेक्स करता है, इवन स्पेलिंग की मिस्टेक्स करता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कर बैठता है क्योंकि उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, उन्होंने इन चीज़ों को ओवरकम नहीं किया हुआ था। इसी तरह कि वो क्या होता है कि क्वेश्चन को अनएबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया। क्वेश्चन को उसने अंडरस्टैंड नहीं किया कि क्या पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन पूछा क्या है, एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है, एग्जामिनर ने क्या डिमांड की है आपसे कि कितना आपने लिखा है। इसी तरह उसको डायरेक्ट आंसर अप्रोच जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से वो अक्सर फेलियर का सामना करते हैं। इसी तरह एक अहम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है कि जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, जो वो ये समझते हैं कि चीज़ आपने हेडिंग्स पढ़ी, वही हेडिंग्स हैं, उन्हीं हेडिंग्स को आपने याद किया, आपने एग्ज़ाम के अंदर प्रोड्यूस करना है उसको। जो ही क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट उससे चकरा जाता है। वो कहता है कि अब इसको कैसे मैंने हैंडल करना है। तो इट मीन्स उसके ये होता है कि वो प्रॉपर उसको एनालाइज नहीं करता। तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लैक ऑफ एनालिटिकल अप्रोच। लैक ऑफ एनालिटिकल अप्रोच। स्टूडेंट्स की एनालिटिकल अप्रोच की कमी होती है, वो चीज़ों को एनालाइज नहीं करता। एनालाइज करके वो कहते हैं कि एनालिटिकल अप्रोच मीन्स उसका अपना एक वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि इस चीज़ की कोई शायद अहमियत नहीं है लॉ के अंदर। नहीं, इस चीज़ की अहमियत ये है कि आपने उसको एनालाइज किया है, आपने एनालिसिस दिया है कि ये जो क्वेश्चन है इस पे आपकी योर ओपिनियन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, इट डज मैटर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। ये जो ओपिनियन का जहाँ तक ताल्लुक है, आप हर कोई हेडिंग है उसके अंदर भी अपनी ओपिनियन को शामिल कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम ये कर सकते हैं, या आप एंड पे जाके उसके बारे में कोई ओपिनियन है आप, तो आप एक एनालिसिस टाइप एक हेडिंग बना सकते हैं कि उस पर हेडिंग दे के आप बना सकते हैं कि ये अप्रोच है,
इस क्वेश्चन, ये लॉ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पे मेरी अप्रोच ये है, अगर हम इसको ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये एक एनालिटिकल टाइप अप्रोच है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो ये जो है बज़ाहिर तो इसका क्वेश्चन के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नज़र नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि आपको ये मैक्सिमम मार्क्स भी दे सकती है चीज़। अगर एक स्टूडेंट्स 15 मार्क्स ले रहा है तो इसी बेस पे एग्जामिनर जब आपसे इस चीज़ पे होगा, वो खुश होगा, तो आपको 50 से हो सकता है वो 65 दे दे। वो कहेगा कि नहीं, इस कैंडिडेट की एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी है, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, इसको चीज़ें अप्लाई करना आती हैं, ये चीज़ों को अप्लाई कर सकता है, ये लॉ को एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में लेके जा सकता है कि इस पे हम ये कर सकते हैं, इस पे ये कर सकते हैं। तो वो कहेगा कि डिपार्टमेंट के अंदर ये जब बंदा जाएगा तो ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है, ये बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है, सर्व कर सकता है मुख्तलिफ लॉ प्रोफेशन के अंदर। तो इस वाले से ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो एनालिटिकल स्किल है। बाकी ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इसके स्टेप्स बाय स्टेप इसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हर टॉपिक पे एक लेक्चर होगा, तो उस लेक्चर के अंदर हर टॉपिक पे हम बाकायदा एक क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन बना के एक सैम्पल के तौर पर क्वेश्चन बनाएंगे कि इस क्वेश्चन को हमने अटैम्प्ट कैसे करना है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आ गया है पाकिस्तान पीनल कोड में कि उसका जस्टिस ऑफ पीस पे है। तो जस्टिस ऑफ पीस पे जब आया क्वेश्चन, तो उसकी एक तो पार्ट उसका पावर्स का है, एक उसका ड्यूटीज़ का है, 22 से 22B की जो पार्ट्स हैं। तो हमने ये चीज़ जो बेयर एक्ट के अंदर लिखी हुई है, नोट्स के अंदर लिखी, हमने एज इट इज़ उसको प्रोड्यूस करके नहीं बता देना कि ये चीज़ है। हमने उसके अंदर अप्रोच ये रखनी है कि किस तरह हमने उसको चीज़ों को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। मसलन एक चीज़ आम रूटीन में जो देखी जाती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इवन छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देती हैं। मसलन आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, तो वर्ड जो इंट्रोडक्शन है इसका कोशिश करनी चाहिए कि हमें मुतबादिल इसका ढूंढना चाहिए। इंट्रोडक्शन की जगह पे हम जिस तरह लिख सकते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेटमेंट, यानी चीज़ वही इंट्रोडक्शन है, बट ये उससे डिस्टिंक्शन है कि आपने थोड़ा सा, एक जो आम हर बंदा वही चीज़ लिख रहा है, आपने थोड़ा सा उससे एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी है। तो ये बाकी इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हम लेक्चर्स करेंगे, तो हर लेक्चर में हर चीज़, हर हेडिंग को एक डिफरेंट अप्रोच के साथ हम हैंडल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।